सेहत के लिए वरदान है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में यानी कि बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल सही। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे फूल के बारे में जो देखने में तो बेहद सुंदर लगता है और इसके इतने सारे बेनिफिट्स है ना, जब आप सुनेंगे तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अच्छा, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और अपनी बालकनी में इसको प्लेस कर लेंगे। ये है सदाबहार का फूल और सदाबहार के पत्तों का, सदाबहार के फूलों का बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि इसे अपने गार्डन में जरूर प्लेस करना। देखिए, मैं हूँ पूर्वा कौशिक, गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूँ। और अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। सदाबहार के पत्तों का और फूलों का इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेदा में भी। और जैसे कि सपोज कीजिए किसी को ईचिंग की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब खुजली की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसके ऐसा माना जाता है कि अगर इसके पत्तों को तोड़ के उसकी चटनी बना के उस एरिया पे लगा लिया जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, तो थोड़े ही देर में आपको आराम मिल जाएगा। स्किन प्रॉब्लम जैसे कि सपोज कीजिए कि एक्ने हो गए, पिंपल्स हो गए, और मतलब टीनेजर्स को ये होता ही होता है, तो मैं आपको बोलूंगी कि जो इसके पत्ते होते हैं उनको पीसने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल में मिलाने के बाद, जहाँ पे आपको एक्ने हो रहा है, जहाँ पे आपको पिंपल्स हो रहे हैं, जहाँ पे फुंसी फोड़े हो रहे हैं, वहाँ पे उस एरिया पे लगाइए और 15-20 दिन तक इसको रेगुलर करते रहिए। तो आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा कि आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और बल्कि ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो स्किन प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सदाबहार का पत्ता। देखिए, सदाबहार में बहुत सारे कलर के फूल आते हैं, येलो कलर के भी आते हैं, व्हाइट कलर के भी आते हैं, पिंक कलर के भी आते हैं, मरून कलर के भी आते हैं। आप चाहे कोई भी लगा लीजिए अपने गार्डन के अंदर। ये हाइब्रिड वेराइटीज में भी आते हैं, देसी वेराइटीज में भी आते हैं। देसी वेराइटी में लगाओगे आप तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ये चल जाएगा। हाइब्रिड में इतना ज्यादा, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, इतना ज्यादा उसका लाइफ स्पेन नहीं है, इतना टाइम तक नहीं चलता है। अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है तो आयुर्वेदा में कैंसर के पेशेंट्स को सदाबहार के पत्तों की चटनी बना के दी जाती है और उससे काफी आराम भी मिलता है। अब जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज और शुगर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी इनके पत्तों को बोला जाता है कि जो पत्ते हैं सदाबहार के, इनको बॉईल कीजिए और बॉईल करने के बाद जो पानी है उसको पी लीजिए। तो शुगर में जो शुगर का ब्लड लेवल जो होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है और डायबिटीज में इसमें आराम मिलता है। तो इसके जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं और उनसे छुटकारा अगर हमें पाया जा सकता है, वो भी इजी मेथड्स के थ्रू, तो मैं आपको बोलूंगी डेफिनेटली इस प्लांट को अपने गार्डन में आप प्लेस जरूर करना। समटाइम्स इसके अंदर क्या होता है, जो जैसे होता है ना कि बहुत टाइम से मतलब फीवर जा ही नहीं रहा और हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, तो ऐसा माना जाता है कि इसके जो फूल होते हैं उन फूलों को चटनी बनाने के बाद उसमें 2 लौंग और दालचीनी को मिक्स करने के बाद और फिर इसका जो आप पेस्ट बनाओगे, फिर उसको गर्म पानी से लिया जाए तो जो फीवर है वो भी कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, अजमलसिने करके एक एल्कलॉइड पाया जाता है जो कि अपना इफेक्ट दिखाता है। तो मैं आपको बोलूंगी इस पौधे को जरूर लगाइएगा। देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं। क्या आपको ये सारे बेनिफिट्स पता थे? आप मेरे को बताना, अगर आपको नहीं पता थे तो जरूर मेरे को बताना कमेंट करके। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना और गार्डन गपशप को सब्सक्राइब करना ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए।